सत साहिब जी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सतिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बुन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, और घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनावा था, उसमें मार्केट सी बनावा था, दुकानें बना रहा था और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह, जो नौकर लगे हुए थे वहां, मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे। और वो नहाने लग गया वहीं पर, गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तय मंद बांध दिया था भगत ने, और जो बलो डिक्के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी। और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी, या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहां से चलते हैं तब चला जाएगा। नो सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था, इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए, तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाकर संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सारा देगा। और अर्धे परमानेंट टिकट कटगी फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम तय। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते, जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद कि मैं बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे, परमात्मा साथ देगा आपको।
ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे, इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो, इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 मद महल मठ बोरे, वो महल, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसमें संतोष नहीं है, नो सोचा चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गांव के ऊपर होता है, चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करनी गणे हो जाए उसको, तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह वाह हो, और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि भाई मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना, अभी प्राचीन ही हूं मैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला, जब जी साहब है इतना मृत्यु हो जा भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसका संतोष नहीं है, आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे, यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोग का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद, इस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद, पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के। एक करेक्ट, एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना, फिर कौन से पद में समा जाओगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जो यहाँ की चौथी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहां तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा, तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परम अक्षर उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा उदारते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा,
और 4 मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास है, उपलब्ध करो और अपना कल्याण कराओ।